आज हम उप्रेती ब्राह्मणों के इतिहास के बारे में बात करेंगे। उप्रेती ब्राह्मण न केवल भारत के हर हिस्से में फैले हुए हैं, बल्कि विश्व के और भी कुछ देश ऐसे हैं जहां उप्रेती ब्राह्मण रहते हैं। यदि बाहर की बात करें तो भारत के बाद नेपाल एक ऐसा देश है जहां उप्रेती ब्राह्मणों की संख्या सबसे अधिक है। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद यह ब्राह्मण वर्ग उतना जाना पहचाना नहीं है जितना होना चाहिए था। यदि इसके कारणों को ढूंढा जाए तो दो कारण समझ में आते हैं। पहला है आवासीय बिखराव तथा दूसरा है इनके इतिहास की सहज अनुपलब्धता। आवासीय बिखराव का तात्पर्य है कि कोई भी समाज संगठित होकर अपने समाज के साथ एक ही क्षेत्र में रहना पसंद करता है, जबकि उप्रेती ब्राह्मणों में ऐसा नहीं पाया जाता। यह ब्राह्मण समाज अपने अलग अलग कारणों से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बस गया है, जिससे समाज में एक प्रकार का बिखराव दिखाई देता है। जहाँ तक उप्रेती ब्राह्मणों के इतिहास की उपलब्धता का प्रश्न है, इनका इतिहास बहुत अधिक विस्तृत नहीं है। कुछ गिने चुने विद्वान लेखक और इतिहासकार ही हैं जिन्होंने इनके बारे में लिखा है। सबसे पहले उप्रेती ब्राह्मणों के इतिहास पर एक विदेशी लेखक मिस्टर E.T. अटकिंसन ने अपनी पुस्तक द हिमालयन गजेटियर में प्रकाश डाला था। इसके पश्चात पंडित छोटेलाल शर्मा गौड़ ने अपनी पुस्तक ब्राह्मण निर्णय, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने अपनी पुस्तक जाति भास्कर, पंडित बद्रीदत्त पांडे ने अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास, पंडित गंगादत्त उप्रेती ने अपनी पुस्तक कुमाऊं की वैवाहिक जातियों की वर्णनात्मक सूची, श्री राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक कुमाऊं तथा पंडित छोटेलाल शर्मा ने अपनी पुस्तक सप्तखंडी जाति निर्णय में उप्रेती ब्राह्मणों के बारे में लिखा है। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी की आलोचना करना बिल्कुल नहीं है, परंतु सच यही है कि मिस्टर अटकिंसन ने उप्रेती ब्राह्मणों का जो इतिहास लिखा है उसका अधिकांश भाग सही है, परंतु उन्होंने उत्तराखंड से उप्रेती ब्राह्मणों के निर्वासन की जो कहानी लिखी है वह इतनी अतार्किक एवं विरोधाभासी है कि उस पर कई प्रश्न खड़े होते हैं। विडंबना यह है कि मिस्टर अटकिंसन के बाद के अन्य विद्वान लेखकों और इतिहासकारों ने भी उन्हीं की पुस्तक की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नकल की है, जिससे उप्रेती ब्राह्मणों का इतिहास मौलिकता एवं तार्किकता से परे एक प्रकार का संदिग्ध इतिहास बनकर रह गया है। हाँ, पंडित छोटेलाल शर्मा ने उप्रेती ब्राह्मणों के बारे में जो अनुसंधान किए थे वे वास्तविक तथ्यों पर आधारित थे, इसलिए वे विश्वसनीय कहे जा सकते हैं। संतोष की बात यह है कि उप्रेती ब्राह्मणों के इतिहास पर पिछले वर्षों में उप्रेती ब्राह्मण विमोचिका नामक एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, जिसके लेखक पंडित बालकृष्ण कौशिक तथा पंडित रामनिवास शर्मा हैं। इस पुस्तक में उप्रेती ब्राह्मणों के बारे में जैसी खोजपूर्ण एवं प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई गई है वैसी अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। इसलिए उप्रेती ब्राह्मणों का इतिहास जानने के इच्छुक व्यक्तियों को इस पुस्तक का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। उप्रेती ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे और कहाँ हुई, उनका यह नाम कैसे पड़ा, उनके रीति रिवाज और आचार विचार कैसे हैं आदि अनेक विषयों पर हम अगली कड़ियों में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल इतना अवश्य बताएंगे कि उप्रेती ब्राह्मण उच्च श्रेणी के कुलीन पहाड़ी ब्राह्मण हैं, जिनमें से कुछ लोग अभी भी कुमाऊं में रह रहे हैं और कुछ लोग अन्यत्र जाकर बस गए हैं।